आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष चर्चा करें। सर्वप्रथम हम बिहार चुनाव को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। बिहार में चुनाव हो रहे हैं या प्रजातंत्र है या मजाक तंत्र है या नाजी तंत्र है। मामला अति रोचक है। सबसे पहले तो एसआईआर में जो नई मतदाता सूची बनाई गई है, जो जारी की गई है, वो अपने आप में प्रदूषित है। उसमें बड़ा बड़ा फर्जीपन है और इसके लिए मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग ही दोषी है। इसमें कोई दो मत नहीं। अब यहाँ पर आ रहा है सवाल कि अभी अभी कुछ राजद के प्रत्याशी, कुछ अन्य दलों के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए गए। हो रहे रद्द होंगे ही, क्योंकि भारी गड़बड़ी तो है ही। तो हर चुनाव में गड़बड़ी होना ही है। प्रजातंत्र की हत्या करना है, जनमत की हत्या करना है, लोकतंत्र की हत्या करना है, ये तो इस नाजी सरकार का लक्ष्य बना हुआ है और चुनाव आयोग को इसके लिए आगे कर दिया गया। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र घटना हुई। प्रशांत किशोर ने मैं साक्ष्य के साथ आरोप लगाया कि उनके 3 घोषित प्रत्याशियों का अपहरण किया गया। और ये अपहरण किसी ने नहीं, नाजी सरकार ने किया। उनके जो चले पार्टियों ने उन्होंने किया। हुआ यह कि जन स्वराज पार्टी के 3 प्रत्याशी नामांकन पत्र भरने जा रहे थे, तो बीच रास्ते में से ही उनको बुला लिया गया, उनको ले जाया गया। और वो अमित शाह ने और जो वहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने उनको बिठाए रखा। जब नामांकन पत्र का समय समाप्त हो गया, उसके बाद में उनको छोड़ा गया, जाइए जाइए, अब आप जाइए। तो इस प्रकार का ये मामला हुआ। जब प्रशांत किशोर को पता लगा तो उन्होंने अर्जेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सारा विवरण दिया, और सिर्फ विवरण ही नहीं दिया, कोई परिकल्पना आया वो नहीं की। उन्होंने साक्ष्य सहित अपना पक्ष रखा। उन्होंने 3-4 फोटो जारी किए, जिसमें अमित शाह ये और जो प्रत्याशी जो है ना जन स्वराज पार्टी के, उनको वहाँ पर बिठाए रखने का फोटो वायरल हुआ। अब ये जो घटना हुई है ना, ये कोई झूठ तो है नहीं, सच ही हुआ कि फोटोग्राफ साक्ष्य हैं। प्रत्याशी जो फॉर्म भरने जा रहे थे उनके बयान साक्ष्य है। तब ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग को तो तत्काल संज्ञान लेना चाहिए ना कि ये ऐसा क्यों किया। जो अमित शाह, जो अन्य जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है ना, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए थी। और यह सारा खेल भाजपा का चुनाव आयोग को तो चाहिए था कि जिसने ऐसा कुकृत्य किया है उन पर तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए थी। और नंबर 2, जिस पार्टी के वो पक्षकार हैं, जिस पार्टी के लिए वो कार्य कर रहे हैं, जिस पार्टी के लिए कुकृत्य कर रहे हैं, उस पार्टी का राजनीतिक पंजीयन भी रद्द कर देना चाहिए। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है हम सब जानते हैं। ये नाजीवादी सरकार है, ये प्रजातंत्र नहीं। बिहार में नाजीवाद का खेल हो रहा है। नाजी तंत्र को स्थापित करने की पहल की जा रही है। यह किसी से छिपा नहीं है, साक्षात प्रमाण है, सत्य है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में संज्ञान ले लेना चाहिए, ये भी जरूरी है। अब यहाँ पर जनता भड़क रही है, जनता बहुत भड़क रही है। जो 10-10 हज़ार की रिश्वत देने के मामले में भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। अब जो प्रत्याशियों के साथ जो हीन हरकतें हो रही है, इस पर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। सारे साक्ष्य मौजूद हैं, क्यों नहीं कार्य कर रहा है? ये जो चुनाव आयोग है ना, ये तो इस गुजराती गैंग का आयोग है। ये वोट चोरी का तो अपराध है, इसी के साथ साथ जनतंत्र की
और प्रत्याशियों के अपहरण का भी अपराधी हो गया। ये सारी गतिविधियां जो हो रही है ना, ये मामला अति रोचक है। अब जनता तो खुलेआम कह रही है कि मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता को इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये तो है ना चोट आयोग है, संविधान पर चोट आयोग है, जनाधिकार पर चोट आयोग है, तो ऐसे आयोग की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बिहार चुनाव वैध होगा या अवैध होगा। हमारी दृष्टि में और हमारे निर्णय के हिसाब से तो ये बिहार चुनाव 2025 अपने आप में अवैध ही है। उसके सारे मतदान परिणाम सब शून्य घोषित होंगे, शून्य ही माने जाएंगे, कोई उसमें किसी प्रकार की बात नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर इस स्थिति के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तो थोड़ा दोषी है ना। सूर्यकांत जी और बागी जी के यहाँ पर एसआईआर की जो मतदाता सूची के घोटालों की लंबे समय से चर्चा चल रही, समीक्षा चल रही है। न्यायिक निर्णय तुरंत होना चाहिए, किंतु हो नहीं रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है। सत्य सामने, जो मतदाता जिंदा हैं, जिन्हें मृत्यु घोषित करा है, वे खुद आकर बता रहे हैं। और जो फर्जी वोटर पकड़ने का सॉफ्टवेयर उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। एसआईआर में कितने ऐसे नाम हैं जो फर्जी हैं, और ये कोई 1, 2, 2, 4, 5 नहीं है, ये संख्या लाखों में है। जब आपकी नामावली मतदाता सूची ही गलत है, तो चुनाव कैसे वैध होगा? ये भी एक अहम सवाल है। इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है, जनता खुद कह रही है। अब यहाँ पर समस्या बड़ी विकट खड़ी हो गई, तो अब किया क्या जाए? तो आखिरकार इसका एक, जब समस्या खड़ी होती है ना, तो समस्या का समाधान भी जन्म ले लेता। अब यहाँ पर अभी स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को घोषणा कर देना चाहिए कि नई मतदाता सूची के हिसाब से मतदान नहीं होगा। जो पुरानी मतदाता सूची है उसी के मान से मतदान किया जाएगा, मतदान होगा, ये घोषणा कर दे। किंतु चुनाव आयोग घोषणा नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा है, इसका भी सब कारण जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट चाहता ना तो तुरंत निर्णय दे देता, किंतु उसने भी निर्णय देने में बहुत ढील पोल की। ये तारीख पे तारीख देना उचित नहीं समझा। अरे आप ही ने घोषणा की थी कि यदि एसआईआर और मतदाता सूची में एक भी खामी पाई गई तो हम एसआईआर की मतदाता सूची को रद्द कर देंगे। जब इतने साक्ष्य सामने आ गए तो जो नई मतदाता सूची बनी है उसको निरस्त कर दीजिए, शून्य घोषित कर दीजिए। करना चाहिए था, नहीं किया। अब उसका परिणाम यह आया कि जनता बागी हो गई। मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं उनके साथ षड्यंत्र पूर्वक नामांकन रद्द करवाए जा रहे हैं, नंबर 1। और जो प्रत्याशी है उनके यहाँ पर छापे लगाए जा रहे हैं, ये भी हो रहा है। अब क्या हो रहा है ये? आखिरकार बिहार में चुनाव हो रहा है या मजाक हो रहा है? ये प्रजातंत्र नहीं है, ये मजाक तंत्र है, और यहाँ पर नाजी तंत्र काम कर रहा है। तब जनता बिल्कुल भड़क उठी है और उसने स्पष्ट निर्देश दे दिया। जनता ने स्पष्ट आवाज लगा दी कि वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार को इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। नंबर 2, ये भाजपा जो कुकृत्य कर रही है ना, उसका राजनीतिक पंजीयन भी रद्द किया जाए। अब मामला अति रोचक है, देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता है। ये जो घटनाएं तात्कालिक घटनाएं हुई है ना, हमने उसकी प्रस्तुति आपके सामने रखी। आइए अब दूसरी बात करते हैं। अभी अभी हमें एक बड़ा विचित्र समाचार देखने को मिला। इस नाजी सरकार के खिलाफ अब अजा वर्ग देश की 90% जनता इनके खिलाफ होगी। ये तो अपना राजीवाद थोप ही रहे, देश की जनता के साथ उपेक्षा कर। बहुत जनता को
वो क्रूरता पूर्वक शोषण कर रहे हैं। अब ये जनता सहन नहीं करेगी। तो एक समाचार आया कि राज्यसभा लोकसभा में जितने भी SC ST के सांसद हैं ना, वो सामूहिक रूप से त्याग पत्र देंगे। अरे आप घोषणा क्यों करते हो? आप सब मिल जाओ ने तत्काल त्याग पत्र दे दो, सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये राजनीति, त्याग पत्र राजनीति मत कीजिए। तो ये यदि SC ST के सारे सांसद लोकसभा राज्यसभा से त्याग पत्र दे देते हैं तो स्थिति बड़ी विकट होगी, संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। चलिए ये भी बात कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जी हैं, वो शेड्यूल ट्राइब्स की, उनको बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया, किंतु सारी जो डोर है ना, उनके नकेल अपने हाथ में रखी। राष्ट्रपति मुर्मू जी मात्र कठपुतली से अधिक कुछ भी नहीं है। वे दत्ताज भी नजर आ रही हैं, वो मूक बधिर भी हो गई हैं। अरे इतनी अनियमितता हो रही है, इतनी अराजकता हो रही है, 90% जनता के इतना खिलवाड़ हो रहा है, और वे अपना राष्ट्रधर्म, राजधर्म, जनधर्म नहीं निभा रही है। तो वे भी तो अपराधी की श्रेणी में खड़ी हो गई है ना। और अभी तो जो सूत्रों से पता लगा है कि अब ये मुर्मू जी ने भी अपने पद से त्याग पत्र देने का मन बना लिया था। दे दीजिए त्याग पत्र, क्या दिक्कत है। और जो संवैधानिक प्रक्रिया के आप अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को प्रेषित कर दीजिए, परंतु नहीं करेगी। अभी तो उपराष्ट्रपति पद भी संकट में, वो भी अभी विवादास्पद है। तो अब आखिरकार होगा क्या? अभी यहाँ पर एक चर्चा चली है कि CEO गणेश कुमार गुप्ता के खिलाफ महाभियोग भी चलाया जाएगा। अरे महाभियोग तो बाद में चलेगा, उसकी एक प्रक्रिया पूर्ण करना पड़ेगी। 1/4 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए और 2/3 का समर्थन भी चाहिए, तभी तो महाभियोग चलेगा। मगर महाभियोग चलेगा नहीं। गणेश कुमार गुप्ता जो कर रहे हैं, उनका उन्माद है, वो बस चलता रहेगा। तो सबसे बड़ी जनता ये मांग कर रही है कि ये महाभियोग को बाद में लगाना, आप सबसे पहले CEO गणेश कुमार गुप्ता को इसी वक्त तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जो सच बात थी, जो वहाँ पर बिहार में जो अन्याय हो रहा है ना, उसका खुलासा और उसके प्रस्तुति हमने आपके सामने दी है, सच सबके सामने रखा है। अब आप ही निर्णय कर लीजिए कि देश में होना क्या है। अब आइए हम एक बात करते हैं। यह हमने दीपोत्सव मनाया, खुशियाँ रही, वो रही, सब कुछ हुआ। दीपोत्सव की औपचारिकता पूर्ण की 90% जनता ने, परंतु इसी के साथ साथ घोटालों के दीपों भी प्रज्वलित हुए, उनकी भी एक चमक नजर आई। सबसे बड़ा घोटाला तो आयुष्मान योजना में हुआ, लगभग 750 लाख करोड़ का घोटाले का मामला उजागर हुआ। ये भी अपने आप में विचित्र बात है। RBI ने खुद ने 5 घोटालों की सूची रखी कि इन 5 योजनाओं में करोड़ों के घोटाले हुए। तो आखिरकार भारत को क्या घोटाला इंडिया बना दिया गया है? आखिरकार है क्या नाटक? कौन क्या करेगा इसका विरोध? अब कौन करेगा, ये भी बड़ी समस्या है। अब तो 90% जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। जन क्रांति ही एकमात्र विकल्प है, इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चित्रकूट कोषालय में 41.5 करोड़ का घोटाला हो गया और उसमें 97 लोगों पर FIR दर्ज की गई। अरे आखिरकार ये घोटाला हो कैसे गया, इसकी भी तो जांच की जाए ना। और घोटाला को बिना सांठगांठ के, बिना षड्यंत्र के तो हो नहीं सकता। तब इस चित्रकूट का जो कोषालय घोटाला है ना, ये भी अपने आप में विचित्र है। अब आइए हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में भाजपा की नवेली राजकुमारी दिया जी हैं,
उनके खिलाफ कुछ पत्रकारों ने समाचार छापे और कुछ घटनाक्रम बताया कि ये वो है। तो भाजपा की राजकुमारी जी बिल्कुल आक्रोश में आ गए और उन पत्रकारों को गिरफ्तार करवा दिया। अरे हो क्या रहा है? अरे भैया जी, यदि किसी ने कुछ किया है तो आप अपना स्पष्टीकरण दो ना। आप क्यों पत्रकारों को गिरफ्तार करवा रहे हो? क्या सच बोलना अपराध है? सच बोलना कोई गुनाह है? क्या सच बोलना कोई राष्ट्रद्रोह है? क्या सरकार से कोई सवाल करना राष्ट्रद्रोह है? ये भी बात होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नाजी राज चल रहा, मामला बड़ा विचित्र है। अब आप हमारा झारखंड का जो देख लीजिए, पूरन कुमार का मामला, वो भी कितना बड़ा उलझनपूर्ण होता जा रहा है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। इसकी भी सच्चाई सामने आएगी ही। अब अयोध्या में रावत मंदिर के संत राम मिलन दास की मौत हो गई। उस मौत पर भी राजनीति हो रही है कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई। कोई कह रहे कि हार्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें कह रहे हार्ट अटैक हुआ। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष कह रहा नहीं, उनको खाने में जहर दिया गया, इस कारण मौत हुई। और मामला 9,50,00,000 पे अटक गया। आखिरकार रावत मंदिर की जमीन क्यों बेची गई? सवाल तो ये है, क्या मंदिरों की जमीन बेचना उचित है? किसकी परमिशन से बेची गई? और मान लीजिए आपने जमीन बेच दी तो वो आपके निजी खाते में क्यों आई? मंदिर के खाते में आना थी। मंदिर का खाता है कि नहीं, ये भी जांच होना चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति है। इसी संदर्भ में हम आते हैं, हम उज्जैन में भी आते हैं। उज्जैन में खाक चौक में राम जानकी मंदिर है और उसकी 115 बीघा जमीन थी, वो भी मानते उन्हें बेच दी। बड़ी विचित्र बात है कि मंदिर की जमीन बेच गई। एक कलेक्टर ने नामांतरण रद्द किया था, दूसरा कलेक्टर आया, उसने नामांतरण कर दिया। क्यों कर दिया भैया? कुछ ना कोई तो कारण होगा ना, या राजनीतिक दबाव में नामांतरण कर दिया? ये भी मामला अपने आप में विचित्र है। इस मामले की भी जांच होना चाहिए। तो यहाँ पर घोटालों के समाचार आ रहे हैं। तो अब तो ऐसा लगता है कि भारत का नाम है ना, घोटाला भारत ही रख देना चाहिए। यहाँ पर हर प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार का कुछ भी सुप्रबंधन और सुव्यवस्था नहीं है। अपराध ही अपराध है, आर्थिक अपराध है, सब तरह के अपराध हो रहे हैं, अराजकता फैली हुई है। और जितने भी माफिया हैं उनमें तो भारी उन्माद फैला हुआ है। वे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। सरकार अपना नाजीवाद थोप रही है और संघ के जो काले कारनामे उजागर हो रहे हैं, तो उससे भी बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। अब तो लोग संघ पर भी बैन लगाने की आवाज़ उठा रहे। अरे हो क्या रहा है इस देश में? यहाँ पर सच तो यह है कि हमारे देश में है ना, संविधान की हत्या की जा रही है, कानून की हत्या की जा रही है, न्याय व्यवस्था की हत्या की जा रही है, सनातन धर्म की हत्या की जा रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या की जा रही है, तिरंगे के अस्तित्व की हत्या की जा रही है, सनातन धर्म की क्रूर हत्या की जा रही है। और ये सारा कुकरत, ये नाजी गुजराती गैंग की सरकार और मनुवादी चाटुकारों की गैंग ये कुकृत्य कर रही है। ये इनको देश को तोड़ना है, देश में किसी भी हालत में बर्बादी लाना है। और ये वर्ग संघर्ष को, खूनी वर्ग संघर्ष को मूर्त रूप देना चाहते हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु अब ये है ना, इन मनुवादियों का गेम बहुत उल्टा पड़ेगा। मनुवादियों की संख्या है ना 10% भी नहीं है और गैर मनुवादियों की संख्या लगभग 92-95% है। अब एक गृह युद्ध है ना, यदि इन्होंने किया ना कि मैं तो इसको वर्ग युद्ध किया ना, तो इसमें मनुवादियों की क्या हालत होगी जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी अभी तो मैं समाचार की जब बात कर रहा था तो समाचार आया कि संघ के कुछ लोगों को हथियार सहित पकड़ा, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। क्यों भैया, आप तो सांस्कृतिक हो ना, सांस्कृतिक संगठन है,
हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर चलाते हो, तो ये हथियारों की ट्रेनिंग, अवैध हथियारों से आप ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? क्या लक्ष्य है आपका? ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना। मामला अति रोचक है। अब क्या बताएं क्या नहीं बताएं, हमारे देश का क्या हाल होना है। अब तो ये 92% जनता को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, जन क्रांति करना ही पड़ेगी। और ये मनोवादी चेहरे, ये राष्ट्रद्रोही चेहरे हैं, ये राष्ट्रद्रोही ताकत हैं, स्वदेशी आतंकी है, विदेशी आतंकी है, इनका सबका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। पर अंतिम संस्कार करने के लिए साहस चाहिए। अब जनता को यदि अपने अस्तित्व की रक्षा करना है, प्रजातंत्र की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, तिरंगे की रक्षा करना है, तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जन क्रांति करना पड़ेगी। अब बिना जन क्रांति के भारत की रक्षा कोई नहीं कर सकता। उसके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, और संकट को मंडराने का सबसे बड़े अपराधी हैं ये राजनीति, धर्म और धर्म छाप गुंडे। मैं इनको गुंडा कहता हूँ। ये स्वदेशी आतंकी हैं, ये देश को तबाह करना चाहते हैं, मानवीय मूल्यों की क्रूर हत्या कर रहे हैं। ये शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, शातिर ढंग से शिकार करते हैं। और हमारी राष्ट्रपति जी है ना, वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। उन्होंने कहा यथास्थिति जो चल रहा है ठीक चल रहा है। अरे अब तो उन पर भी संकट आ गया। अब वे भी त्यागपत्र लेने का मन बना रही है। अरे त्यागपत्र मत दीजिए, आप जरा कठोर कार्रवाई पर आमादा हो जाइए, अपना राष्ट्र धर्म और राजधर्म निभाइए। सबसे पहले देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, और ये सेना को राष्ट्र संचालन का दायित्व दे दीजिए। और जो ये सीजीआई गवई जी है ना, इनको उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बना दीजिए। ये ऐसा काम करना जरूरी है। अब मगर आप ये भी नहीं कर रहे, और ये न्यायपालिका के जो न्यायाधीशों को किस प्रकार प्रचारित किया जा रहा है, किस प्रकार दबाव में लाया जा रहा है और अपने पक्ष में निर्णय करवाया जा रहा है, ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो गई है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सीजीआई गवई जी तो सरकार से आंख मिलाने की बात कर रहे हैं, वे संविधान के हिसाब से सारे निर्णय दे रहे हैं। तो ये नाजी गुजराती गैंग और संगी गैंग है ना, बड़ी विचलित है। अब ये अपने पसंद का सीजीआई लाना चाहती है, परंतु अब उनके पसंद का सीजीआई नहीं होगा। जो अभी गवई जी के बाद जो सूर्यकांत जी का नंबर आता है ना, वो नंबर नहीं आएगा। अब तो जनता का स्पष्ट कहना है कि जो नागरत्ना जी हैं, महिला न्यायमूर्ति हैं, अच्छे निर्णय देती है, नैतिकता की बात भी करती हैं, तो उन्हें सूर्यकांत की पहले उन्हें भारत का सीजीआई बना दिया जाना चाहिए। जनता उनके पक्ष में, और यदि जनता के निर्णय